तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदहू के लिए है, जो कि खालिक कायनात भी है और मालिक कायनात भी है। दुरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात पर और आपकी आल पर और आपके अस्हाब पर। लाइक के सद एहतराम तमाम हाज़रीन और सामाईन, मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों दोस्तों, हबीब रहमान साहिब और दीगर अहबाब गिरामी, इस्लामी साल का आगाज़ जो है वो मुहर्रम शरीफ से होता है और मुहर्रम की पहली तारीख को खलीफा दोयम मुसलमानों के दूसरे खलीफा जिन्हें फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है, आपकी यौम शहादत है। तो इस पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद बातें आपकी ज़िंदगी पर अर्ज़ करूँगा। खालिक कायनात की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ और सच सुनकर दिल से कबूल करके अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वैसे तो तमाम सहाबा जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं, मगर फ़ारूक आज़म जो है मुरीद नहीं है बल्कि मुराद है। अबू बकर भी मुरीद, उस्मान भी मुरीद, हज़रत अली भी मुरीद, मगर फ़ारूक आज़म मुरीद नहीं है बल्कि मुराद है। इसलिए कि जब फ़ारूक आज़म ईमान लाए ना, मुसलमानों की तादाद उस वक्त 39 थी और आप ईमान ला के 40 का जो अदद था उसको पूरा करवा दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि फ़ारूक आज़म ईमान ले आए। तो एक दिन क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की। क्या दुआ की? दुआ यह की कि मक्के में दो बड़े बहादुर थे, एक का नाम था अमर बिन हिशाम और दूसरे का नाम था उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ईमान लाने से पहले की बात करो, दोनों बड़े बहादुर थे। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह इनमें से किसी एक को दे दे, किसी एक को दे दे। इब्ने माजा में हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया, ए हबीब तू जिसको चाहे फिर ले ले। दोनों में से एक को मांग रहे हो, ए अल्लाह दोनों में से एक दे दे। और हुजूर ने, अल्लाह ने फरमाया होगा महबूब है जिसको तू चाहे ले ले। जब बात आई हुजूर की चाहत की, तो फिर देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए दुआ की। आपने फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब, ए अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा, उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा, उमर के जरिए इस्लाम को गलबा अता फरमा। हुजूर ने दुआ की। जो लोग जरिए वसीले के मुमकिन हैं उन्हें चाहिए इस हदीस में गौर करें। जो कहते हैं जरिया वसीला कुछ नहीं, तो देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ की, अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को गलबा अता फरमा, इज्जत अता फरमा।
हुजूर ने एक रात दुआ मांगी। अब देखिए दुआ का असर कैसा होता है। या दुआ की, अब दुआ के असरात शुरू हो गए और काफिरों ने मीटिंग की कि इस्लाम बड़ा फैल रहा है, इस्लाम बड़ा फैल रहा है और मुसलमान हो रहे हैं लोग, तो क्यों ना इसका सद्देबाब किया जाए। उन्हें कहा भी ठीक है, अब देखें फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कौन लेकर आता है, कौन कत्ल करेगा, कौन इस शमा को भुजाए। तो उनकी निगाह किस पर ठहरी? उमर बिन खत्ताब पर ठहरी। बोले खत्ताब का बेटा ये काम करेगा। चूंकि इब्तदाई दौर में हजरत उमर जो थे इस्लाम के मुखालिफ थे, जब उन्होंने हजरत उमर का इंतखाब किया और आपको उकसाया और फिर इनाम इकराम की बातें भी हो रही थी, तो आपने कहा ठीक है ये काम मैं करता हूं, और तलवार निकाली मियान से और चले जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? सरे मुस्तफा लेने के लिए जा रहे हैं। इरादा क्या है? लेकिन किस्मत बोल रही थी उमर तू सर लेने नहीं जा रहा, बल्कि तू तो सर देने जा रहा है। तूने सर देने जा रहा है, इसलिए कि उन्हें खबर ना थी। रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, ए अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को गलबा अता फरमा। हुजूर दुआ कर चुके हैं और हुजूर की मांगी हुई दुआ रब की बारगाह में कबूल हो चुकी है। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिले। नईम बिन अब्दुल्ला पूछा उमर कहां जा रहे हो और तुम्हारे इरादे को ठीक नहीं लग रहे। फरमाने लगे, ए नईम तुम्हें लग पता जाएगा मैं कहां जा रहा हूं। वो तो वहां से भरे हुए आए थे ना, जलाल में थे। आपने फरमाया फिर भी तुम मेरे भाई हो, बताओ तो सही कहां जा रहे हो, इरादा क्या है। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई रहनुमाई कर दूं, तुम्हें कोई सही मशवरा दे दूं, जैसा कि इंसान जा रहा होता है। तो जब उन्हें सवाल किया ना, बता दिया कि मैं माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल करने जा रहा हूं। सहाबी रसूल थे, ईमान लाए हुए थे, अपना ईमान छुपा के रखा हुआ था। कहा उनके घर बाद में जाना, उनके दरबार बाद में जाना, जा पहले अपने घर की खबर ले, जा पहले अपने घर की खबर ले। तेरा बहनोई और तेरी बहन इस्लाम ला चुकी है, और अगर तुझे यकीन नहीं आता जाके देख, अभी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है। अब चूंकि उमर को मजीद गुस्सा आ गया, उन्होंने अपना रुख बदला और चले घर की तरफ। अब दरवाजे में दस्तक दे रहे हैं और बहनोई और बहन मिलके कुरान की वो तिलावत कर रहे हैं जो उनके पास मौजूद था, लिखा हुआ। उन्हें अंदाजा लगा लिया कि ये वही आवाज है, ये वही कलाम है। तो अब जबरदस्ती दरवाजे को उन्होंने खोला और जैसे अंदर गए तो अपनी बहन को मारना शुरू किया, बहन को पकड़ा, लहू लहान कर दिया, मार रहे हैं। लेकिन बहन ने एक बात कह दी, बहन ने एक बात कह दी। क्या कह दी? बहन कहने लगी, उमर तू चाहे हमको मार भी डाले। अरे जोर से कह दीजिए ना, उमर तू चाहे हमें मार भी डाले, शिकंजों में कसे चाहे बोटियां कुत्तों से नुचवाए, तू हमें मार दे, मार मार के हमारी बोटियां करके जानवरों के आगे डाल दे।
लेकिन इतना बड़ा काम भी कर ले। अगली बात बड़ी कमाल की कही, मगर हम अपने दीन हक से हरगिज फिर नहीं सकते, बुलंदी मारिफत की मिल गई है गिर नहीं सकते। अब जो मारिफत की बुलंदी मिली है इस्लाम में आने के बाद, अब इससे पीछे नहीं आ सकते। उमर तू हमें मार मार कर हमारी जान तो निकाल सकता है, पर याद रख ले तू हमारे दिलों से ईमान नहीं निकाल सकता। जान जा सकती है पर ईमान नहीं निकाल सकता। भाई ने जब देखा इतना आज़म समीम, ऐसे मजबूत इरादे, तो आखिर भाई ने कहा अच्छा ये बताओ क्या पढ़ रहे थे। उमर थक गया ना, चला लाओ दिखाओ जरा मुझे क्या पढ़ रहे थे, मैं भी तो देखूं। बहन ने एक बात और कही, मैं दोनों रिवायत खुलासा आपके सामने बयान करता हूं। बहन कहने लगी उमर तो नापाक हो और रब का फरमान यह है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को वो हाथ लगाए जो पाक हो, कुरान को वो हाथ लगाए जो पाक हो। तुम नापाक हो, जाओ पहले वुजू करो या गुस्ल करो। अब उन्हें कहा जा रहा था, लेकिन एक रिवायत में आता है हजरत उमर ने अपनी बहन से लिया और उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह ताहा की चंद आयतें लिखी हुई थी, जो मैं बता चुका हूं। उमर बिन खत्ताब पढ़े लिखे थे, बस जैसे उन्हें हाथ में लिया लर्जा आ गया, वो कागज गिर पड़ा, हिम्मत ना हुई से पढ़ने की। फिर बहन से कहा अच्छा बहन तुम ही पढ़ के सुनाओ, आज तुम पढ़ के सुनाओ। बहन कहने लगी कि आज कुरान पढ़ने का मजा आएगा, आज मजा आएगा। कुरान तो पहले भी पढ़ती रही हूं, पर डर डर के, छुप छुप के, कहीं उमर को पता ना पड़ जाए, कहीं उमर ना आ जाए, कोई मसला ना हो जाए। लेकिन आज तो उमर सामने मौजूद है, आज तो उमर सामने मौजूद है। बहन ने कुरान पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे कुरान पढ़ती रही वैसे वैसे उमर की तकदीर जो थी बदलती रही। तकदीर बदली और कलमा तैयबा निकला, कलमा बढ़ा। बहन तो वारी वारी जाने लगी, ए भाई तेरे कुर्बान जाऊं, आज तूने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया है, आज तूने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया है। एक रिवायत, दूसरी बात में अच्छा बहन बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहां है, मुझे उनके पास ले चलो, मैं उनके पास जाऊं। लगा चलो ठीक है मैं चलती हूं। ज़ैद बिन अरकम के यहां मौजूद थे, ज़ैद बिन अरकम के यहां। तो किसी ने खबर दी कि उमर आ रहा है, अल्लाह रहम करे, हाथ में तलवार है, अल्लाह रहम करे, उमर आ रहा है। और हुजूर मुस्कुरा रहे, खुश हो रहे हैं, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम रात दुआ मांग चुके थे, ए अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को गलबा अता फरमा। अब देखिए इस्लाम के जरिए कैसे गलबा होता है। हज़रत अमीर हमजा जो 3 दिन पहले इस्लाम ले आए थे, कहने लगे अगर उमर ठीक इरादे से आ रहा है तो ठीक है, अगर बुरे इरादे से आ रहा है तो फिर अगर उसकी तलवार से उसका सर कलम ना कर दो तो मेरा नाम हमजा नहीं। बड़े बहादुर थे। अबू जहल के सर पे तीर कमान मार कर जख्मी कर दिया था। किसी ने भी हमजा को कहा कि आज तो अबू जहल ने बड़ा बुरा सलूक किया तुम्हारे भतीजे के साथ, आप शिकार पे गए हुए थे, क्या किया? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे कहा। तो घर नहीं गए, सीधे उनके पास गए और 3 कमार से इसका ऐसा मारा ना उसको, अबू जहल को जख्मी कर दिया। फिर आगे कहने लगे कि बेटा मैंने तेरा बदला ले लिया, अब तो खुश है। किससे कह रहे हैं? रसूलुल्लाह से कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अमीर हमजा कह रहे हैं। आपने फरमाया चाचा जान मैं इस बात से खुश नहीं होता, मैं इस बात से राजी नहीं हूं। फरमाया बेटा फिर बता किस बात से राजी होगा?
आपने फरमाया अगर तुम मुझे राजी करना चाहते हो तो फिर मेरा दीन इस्लाम कबूल कर लो, मैं राजी हो जाऊंगा। उन्होंने कहा अगर यही बात है तो फिर ठीक है, आज अमीर हमजा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। तो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु जो इस्लाम ले आए थे 3 दिन का, और आप हजरत उमर आ रहे हैं। और कैफियत देखिए, किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, कह रहा है अदब से हाजिर हुआ हूं सर झुकाने को, खुदा पर और रसूले पाक पर ईमान लाने को। क्या कह रहे हैं? मैं बुरे इरादे से नहीं आ रहा, मैं तो सर झुका के हाजिर इस बात से हुआ हूं कि अल्लाह के रसूल पे ईमान ले आऊं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर ईमान ले आओ। उमर बिन खत्ताब ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब सहाबा का जोश देखिए, सहाबा ने ऐसा जोर का नारा लगाया, नारे तकबीर। अरे बोलिए ना, तुम क्यों उदास हो रहे हो? पहली बार मक्के की सरजमीन पे नारे तकबीर गूंजने वाला, ये जिसकी वजह से गूंजा था, वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। पहली बार। और ऐसा नारा था वो कि मक्के की पहाड़ियां जो थी ना गूंज गई थी। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। और हुजूर की वो दुआ जो मैं इब्तिदा में अर्ज कर चुका हूं, अल्लाह उमर बिन खत्ताब में से या अमर बिन हिशाम में से कोई एक दे दे। तो हुजूर उमर बिन खत्ताब जो है वो क्या है? उमर बिन खत्ताब जो है रसूलुल्लाह की मुराद है। आपने दुआ की, अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को गलबा अता फरमा। अब देखिए, उमर बिन खत्ताब ईमान ले आए, अब इस्लाम को इज्जत कैसे मिली है? आपने फरमाया लोगों में मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, ईमान ले आया। हर आदमी ने अपना ईमान छुपा रखा था। उमर बिन खत्ताब ने अपना ईमान छुपाया नहीं था, इजहार किया था। एलानिया तौर पर आपने काबे का तवाफ किया, 2 रकत नमाज पढ़ी, और सबकी कैफियत यह थी कि एक सब में हजरत अमीर हमजा थे आगे और पीछे उमर बिन खत्ताब थे। काफी देख रहे थे इस मंजर को। किसी में जुर्रत ना थी मुसलमानों को कह सके, क्योंकि 40 मुसलमान हो चुके थे। और 40 का जो अदद है ये बहुत अहमियत का हामिल होता है। 40 रातें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दी। 40 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया था। और जब 40 साल की उम्र हो जाती है, इंसान की अकल पुख्ता हो जाती है। ये बात को समझ लीजिए। फिर हुआ क्या? फिर इस्लाम को गलबा होना शुरू हुआ, इज्जत मिली। आपने ऐलान हिजरत की। आपने फरमाने लगे लोगों, काबे का तवाफ किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, फरमाया मैं हिजरत करने जा रहा हूं। अगर किसी ने अपने बच्चों को यतीम करना है तो मुझसे आके लड़े, और मैं काबा के बाहर आके मेरा मुकाबला करे। कोई चाहता है उसकी बीवी इस पर रोए, उसके बच्चे यतीम हो जाए, तो आओ जरा हुदूद हरम से बाहर आके मेरा मुकाबला करो। किसी काफे में मजाल न थी कि आपसे मुकाबला करता। ये वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है फारूक आजम को। अशरा मुबशरा, जिनको 10 कहते हैं जन्नती, उनमें हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का बोलिए शुमार होता है। और फिर हुजूर के वजीर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे 2 वजीर आसमानों पर हैं, 2 वजीर जमीनों पर हैं। जो आसमानों पर है वो तो जिब्रील है और मिकाइल है, जो जमीन पर है वो अबू बकर है और उमर है। अरे जोर से बोल दीजिए ना। अब देखिए, जब आप ईमान ले आए तो अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन। एक गैब की खबर देने वाले नबी, अल्लाह तुझे काफी है और मोमिनीन भी तुम्हें काफी है, जो तुम्हारी इत्तिबा और पैरवी करने वाले। जिन लोगों ने यह कहा हमें अल्लाह काफी है,
उनको चाहिए इस आयत करीमा में गौर करें। अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, हस्बुकल्लाह, अल्लाह भी तुझे काफी है, वह मानी तबाअका मिनल मुमिनीन, और तेरी इत्तिबा पैरवी करने वाले मोमिन भी तुम्हें काफी है। तो ये ना कहो कि अल्लाह काफी है। ये किसने कहा था? रसूलुल्लाह ने कहा था। किससे कहा था? काफिरों से कहा था, मेरे लिए अल्लाह काफी है। और जब मोमिन कहते हैं तो क्या कहते हैं कि हमें अल्लाह भी, उसका रसूल भी और ईमान वाले भी काफी है। ये नुकता समझ लिया आपने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने क्या देखा, मैं जन्नत में गया ना, मैंने एक महल देखा, जन्नत में एक महल देखा, और महल में एक बुढ़िया बैठी हुई थी, वुजू कर रही थी। मैंने पूछा ये महल किसका है? कहा यह महल उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु का है। किसका है? उमर बिन खत्ताब का है। फरमाते मेरा जी चाह के मैं अंदर दाखिल हो जाऊं, मगर मुझे उमर की गैरत याद आई, मैं दाखिल ना हो सका। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात को बयान किया ना, हजरत उमर रोने लगे, या रसूलल्लाह मैं भी आपसे गैरत करूंगा। यानी कि आज जो कुछ हमें मिला है वो किस यहाँ से मिला है? बोलिए, इस्लाम की यहाँ से मिला, रसूलुल्लाह की वजह से मिला है। और आपने उम्मत की वो काम किए कि रहती दुनिया तक उन कामों को याद रखा जाएगा। पुलिस का महकमा हो, अदालतें हो, दीगर मामलात हो, इमाम मौज़िन की तनख्वाहें हो, सराय हो, मेहमान खाने हो, आपने सब के सब अपने काम सर अंजाम दिए। ये सारे काम किसने किए? उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के। और आप बहस बदल कर, और ऐसा रोब दबदबा था कि कैसर और किसरा जैसी पावरफुल हुकूमतें कांपती थी, लर्ज़ा बंदाम होती थी। लेकिन ईमान ऐसा पुख्ता था, जब हुजूर की बात आएगी फिर किसी की बात नहीं आएगी, जब अल्लाह के रसूल की बात आएगी फिर किसी की नहीं मानी जाएगी। ऐसा ईमान आपके अंदर मौजूद था। इब्तिदा दौर में क्या हुआ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी नए नए मुसलमान हुए ना, फरमाया उमर बिन खत्ताब बताओ मैं तुम्हारे नजदीक कितना प्यारा हूं। अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे नजदीक मेरी जान के अलावा मुझे हर शे से ज्यादा प्यार है। तो आपने क्या फरमाया? उमर अभी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हुआ, अभी तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर अभी तुम कामिल मोमिन नहीं हुए। तो या रसूलल्लाह कामिल मोमिन कैसे होना है, क्या पैमाना है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर तुम्हारा ईमान कामिल उस वक्त होगा जब मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारी जान से भी ज्यादा महबूब और प्यारा ना हो जाऊं, उस वक्त होगा। आपने फरमाया अच्छा यही बात है? तो फिर आज उमर ऐलान करता है आप मुझे अपनी जान से ज्यादा महबूब और प्यारे हैं। इसलिए हफीज जालंधरी बोल पड़े कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन की शर्त अव्वल है, हो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर इसमें खामी हो जाए फिर कुछ मुकम्मल नहीं है। तो हजरत मोहतरम अब दूसरी बात, अब इश्क की बात। किसी का झगड़ा हो गया ना आपस के अंदर, एक यहूदी मुसलमान का झगड़ा हो गया, तो जब झगड़ा हो गया यहूदी कहने लगा कि चलो तुम्हारे नबी के बाद चलते हैं, वो मुनाफिक कहने लगा कहीं और चलते हैं। वक्त बहुत मेरे पास महदूद है इसलिए मैं चंद मिनटों में आपको समझा रहा हूं इस बात को। मुख्तसर रही है, उसने कहा चल ठीक है भाई क्या करें बताओ कहां चले। वो आए नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास, जी फैसला कर दीजिए।
आप अलैहिस्सलाम ने दोनों की बात सुनी और सुनने के बाद किसके हक में फैसला कर दिया? यहूदी के हक में फैसला कर दिया। उस वक्त उसने बात मान ली। आने के बाद कहने लगा मैं इस फैसले को नहीं मानता, रसूलुल्लाह के फैसले को मैं नहीं मानता। यार अजीब बात है, बताओ किसके फैसले के मानोगे? उन्होंने कहा भाई ठीक है, ऐसा करो कि उमर के पास चलते हैं, उमर के फैसले को मान लूंगा। आपने फरमाया अच्छा चल ठीक, उमर के पास भी चल। फारूक आजम के पास गए, दरवाजा खटखटाया, जी कैसे आना हुआ? कहा जी झगड़ा हो गया हम दोनों के दरमियान, फैसले के लिए आए हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल मौजूद है, जाओ उनसे फैसला कराओ। उनकी मौजूदगी में उमर की क्या मजाल के फैसला करें? वो यहूदी जो था ना, अब वो बोल पड़ा। उन्होंने कहा कि ए फारूक आजम, हम पहले तेरे नबी के पास ही गए थे और उन्होंने हम दोनों की बात सुनकर मेरे हक में फैसला कर दिया है, पर ये मानने को तैयार ही नहीं। आपने उससे पूछा बता ऐसा ही है? उसने कहा हाँ ऐसा ही है, पर मैं आपके फैसले को मानूंगा। उसने कहा जरा ठहर करता हूं तेरा फैसला। क्या फरमाया? जरा ठहर करता हूं तेरा फैसला। अंदर गए, तलवार ली, जोर से ऐसी गर्दन पे वार किया, उसके जिस्म से उसकी गर्दन को जुदा कर दिया। अरे कही ना सुभान अल्लाह। फरमाया जो अल्लाह के रसूल को फैसले को नहीं मानता, फिर उमर उसके लिए फैसला यही करता है। अब अल्लाह के रसूल की बात, ये था मयार। और मोहब्बत की बात वो भी सुन लीजिए। आपको एले बैत से बेहद मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था। अपनी औलाद पर एले बैत की औलाद को तरजीह दी। सब नहीं बात आपके? अपनी औलाद के मुकाबले में हजरत अली और फातिमा की औलाद को तरजीह दी और अली से बेहद प्यार। एक दिन हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला जो मस्जिद में तशरीफ लाए ना, तो क्या देखा कि मस्जिद जो है ना वो खूब जगमगा रही है, रोशन कर रही है, रोशन हो रही है। हजरत अली ने देखा मस्जिद को किसने जगमगा रखा है। कहा कि फारूक आजम ने। बड़े खुश हुए, फरमाने लगे अल्लाह उनके कब्र को भी ऐसा रोशन फरमा दे। तो मस्जिद को रोशन कर रखा है। जो मस्जिदों को रोशन करते हैं उनकी कब्रें रोशन होती हैं। यह हजरत अली की दुआ है। और हजरत अली की बात देखिए, फरमाते मैंने ख्वाब देखा, फजर का वक्त था और ख्वाब देखने के लिए कोई वक्त ताय्युन नहीं है। लोगों में बड़ी मशहूर बात है, वक्त नहीं, वरना मैं इस पर गुफ्तगू करता, इसकी अक़साम बताता। तो हजरत अली फरमाते मैंने ख्वाब देखा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज फजर अदा की। नमाज फजर, ख्वाब की बात हो रही है। नमाज फजर मैंने अदा की रसूलुल्लाह के पीछे, और हुजूर ने फजर नमाज पढ़ाने के बाद लोगों की तरफ चेहरा कर लिया। ये हुजूर की आदत करीमा थी, आप फेर के चेहरों की तरफ हालचाल होता था। फरमाते हैं बस आप बैठे तो एक औरत हुजूर की एक जंबील, एक चौकरी, एक थाल ले आई तकसीम करने के लिए। सुबह का वक्त है। तो हजरत अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिया और मेरी तरफ देखा। फरमाया अली खाओगे? क्या फरमाया? अली खाओगे? की रसूलुल्लाह क्यों नहीं, हुजूर दे। फरमाते मैंने एक खजूर ली, वो खाई, उसने तकसीम की, एक और अता कर दी। अब मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं हुजूर से और मांग लेता, लेकिन आंख खुल गई। क्या हो गई? आंख खुल गई। और लेकिन आंख तो खुली, लेकिन वो खजूर का जो जायका था, टेस्ट था, वो मेरे मुंह में ही था। ख्वाब आप भी देखते हैं, ख्वाब अली ने भी देखा है। सर नहीं बात आपके?
अब अजान हुई और मैं नमाज फजर के लिए पहुंचा। उमर बिन खत्ताब का जमाना है, आप मिंबर पर मौजूद है, मेहराब के अंदर, मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ाई, और ख्याल आ रहा है काश वही मंजर दोबारा से नजर आ जाए, वही मंजर जो ख्वाब में देखा था। फरमाते हैं हजरत उमर ने भी नमाज फजर पढ़ाई, फजर पढ़ाने के बाद वैसे ही होके बैठे जैसे रसूलुल्लाह बैठे थे। और एक औरत आ गई थाल हाथ में लेकर खजूर का, वही मंजर जो ख्वाब में देखा था हजरत अली देख रहे हैं हकीकत में। हजरत उमर बिन खत्ताब ने लिया, लेने के बाद हजरत अली से कहा खजूर खाओगे? आपने कहा क्यों नहीं। आपने उमर खत्ताब को उमर बिन खत्ताब हजरत अली को दी, खजूर खाई। आप तकसीम कर रहे हैं, चाहा तो हुई कि और ले लूं, भाई चीज अगर पसंद आ जाए तो इंसान कहता है जरा एक आध और हो जाए तो क्या बात है, तकसीम कर रहे हैं। तो उमर बिन खत्ताब ने फरमाया अगर रात रसूलुल्लाह ने तुम्हें दी होती तो उमर भी देता। क्या फरमाया? अगर रात रसूलुल्लाह ने तुम्हें दी होती तो आज उमर भी तुम्हें देता। हजरत अली कहने लगे तो फिर आपने ख्वाब कैसे देखा, आपको कैसे खबर? ये तो मैंने तस्किरा किया ही नहीं, अभी देखा ही, किसी को बताया भी नहीं। आपने फरमाया मोमिन जो है अल्लाह के नूर से देखता है। इनमें ऐसी मोहब्बत थी, ऐसा प्यार था। प्यार की एक झलक और बता दूं बस, आज थोड़ी सी मादत चालूंगा आपसे 2 मिनट के लिए, ताखिर हो जाए तो। जब हुआ ना माल तकसीम करने की बारी आई, माल तकसीम करने की बारी आई, मैं क्या क्या बताऊं आपको अहले बैत की मोहब्बत का तस्करा, ये तो मुस्तकिल एक बाब है। जब माल तकसीम करने की बारी आई ना तो मस्जिद नबवी के चटाई पे माल बिछाया हुआ था, मदाइन से माल आया, तो आपने सबसे पहले इमाम हसन को दिया 1000 दिनार, 1000 चले गए लेकर। हुसैन आए, हुसैन को भी दिया, चले गए लेकर, और दीगर अहबाब इनको दिए। फिर अपने बेटे आए अब्दुल्ला इब्ने उमर, आपके 10 बेटे थे, उमर बिन खत्ताब कितने थे? याद रखिएगा 4 बेटियां थी, और आपने 7 या 8 निकाह किए थे। तो आपने इनको दिए 500 दिरहम। कितने दिए? 500 दिरहम दिए। हसन हुसैन को कितने दिए? 1000। तो खिल में ख्याल आया ना कि मैं तो बड़ा हूं, जंगों में जाता भी रहा हूं, और ये हसन हुसैन तो जंगों में शरीक भी नहीं हुए, तो अब्बा जान ने मुझे 500 दे दिए, उन्हें 1000 दिए, ये क्या माजरा है? बात कहने लगे अम्मा जान से बात करें, आप अपनी मां से कह रहे हैं एक रिवायत मुताबिक। मां कह रही कि मैं बात नहीं करूंगी, तुम खुद बात करो। और अगर आपका मेरा मामला ऐसा होता हम कोई तकसीम करें तो बताइए, हम अपने घर वालों को ज्यादा देते हैं, बाहर वालों को? बोलिए, ऐसा ही है ना। अब आई उमर की बात सुने, अपनी औलाद को कम दिया है और फातिमा के लाल को ज्यादा दिया है। अरे कई नजरों से सुभान अल्लाह। तो ये किसी का हक मारने वाले नहीं है, ये किसी का हक दबाने वाले नहीं है, इन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया है अहले बैत पर। अहले बैत पर जुल्म ज्यादती करने वाले बोलिए नहीं है। ये जो ड्रामेबाजी करते हैं ना, इनकी बातों में ना आ जाना। अबू बकर सिद्दीक ने अपना सब कुछ लुटा दिया। बताओ लूटा था कि लुटाया था? बोलिए, लुटाया है। उमर बिन खत्ताब जब इंतकाल हो रहा है, कर्जदार है, मकरूज है, सादा लिबास पहना, शादी की जाए खाई, जमीन पर ही लेट गए, कोई एहतमाम नहीं। बताओ, वरना अगर मुझे कोई ओहदा मिल जाए या किसी और को मिल जाए, किसी और के बारे में मुझे मिल जाए, बताइए मेरे स्टेटस में तब्दीली आएगी नहीं आएगी? बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, बहुत बड़े बड़े महलात होंगे, जायदाद जायमीन बनाएंगे, जी ओहदा मिला है कोई मजाल है? बड़ा मर्तबा मिले और कुछ ना बनाए तो भी बोले बड़ा अहमद पागल आदमी है, कुछ नहीं किया इसने।
उमर बिन खत्ताब के पास कोई जायदाद नहीं थी, जो कुछ आया है राय खुदा में लुटा दिया है। वो मैं बात अर्ज कर रहा था, हुआ क्या, तो हजरत उमर से अब्बा जान से कहले, अब्बा जान क्या माजरा है, आपने मुझे कम दिए हैं, उन्हें आपने ज्यादा दे दिया। आपने फरमाया सुन, आपने फरमाया बेटा तेरे बाप अली जैसा है। हाय हाय, और सुनो बहुत से जोर से बोली थी, जोर से बोल दीजिए, बस आवाज ऐसी होनी चाहिए। फिर फरमाया क्या तेरा बाप अली जैसा है? क्या तेरी माँ का नाम फातिमा है? क्या तेरी नानी का नाम खदीजा है? तेरी खालाओं का नाम यही है? बता रहे हैं कि तू उन जैसा नहीं है, तू उन जैसा नहीं है। वो तो अल्लाह के रसूल के घराने वाले हैं, उनका एहतराम करते हुए मैंने उनको ज्यादा अदा किया है, उनका एहतराम किया है। अबू बकर सिद्दीक को देख लिए सर पे बिठा रहे हैं अपने बच्चों को, उनसे प्यार कर रहे हैं, लाड कर रहे हैं। तो ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो पहली मुहर्रम को आपकी शहादत हुई, और कहां आपका मजार है जी, जो रोजा रसूलुल्लाह का है वही उमर बिन खत्ताब का भी है। उसने फरमाया एक जमात ऐसी आएगी जो मेरी सहाबा को बुरा कहेगी, मेरे ससुराल वालों को बुरा कहेगी। देखो उनके पास ना बैठना, उनके पास न जाना, उनके साथ न खाना, उनके साथ न पीना, उनके साथ निकाह न करना, इसलिए कि इससे रसूल को तकलीफ होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर बिन खत्ताब आपस में हम जुल्फ हैं। उम्मे सलमा की एक बहन जो है उरैबा बिनते अबू उमैया, वो उमर बिन खत्ताब की बीवी है, और उनकी बहन उम्मे सलमा रसूलुल्लाह के निकाह में है। दोनों क्या हुए? अरे बोलिए तो, हम जुल्फ हो गए। उमर बिन खत्ताब जो है, उमर जो है अली और फातिमा के दामाद है। अली और फातिमा की क्या है बोलिए? दामाद है। हजरत अली की एक बेटी उम्मे कुलसूम हजरत उमर के निकाह में है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दामाद है किसके? फारूक आजम के, और फारूक आजम ससुर है रसूलुल्लाह के, क्योंकि हजरत उमर की एक बेटी रसूलुल्लाह के घर में है, अबू बकर की एक बेटी रसूलुल्लाह के घर में है, रसूलुल्लाह की 3 बेटियां, 2 उस्मान गनी के हैं निकाह में है, और एक हजरत अली के निकाह में है। रसूलुल्लाह की 4 हकीकी बेटियां थी, एक नहीं थी, किसी और मर्द से नहीं थी, सारी की सारी खदीजा से थी। इनकी उसूल काफी में खुद लिखा हुआ इस बात, इन्होंने खुद माना इस बात को कि रसूलुल्लाह की 4 बेटियां थी, और चारों के चारों खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से थी। तो जब रिश्तेदारी इतनी करीब है, नबी पुष्ट में जाकर रसूलुल्लाह के दादा और हजरत उमर बिन खत्ताब के दादा एक ही है। अलहदा अलहदा बोलिए, अलहदा अलहदा बोलिए नहीं है, तो एक ही दादा के औलादों में से है। इनमें कोई लड़ाई झगड़ा तनाजा नहीं था, इन लोगों ने बना के पेश किया, मुसलमानों में इंतशार पैदा कर दिया। तो लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि लोगों को जोड़ा जाए, इत्तेहाद की तरफ लाया जाए। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक तरफ कुरान है, एक तरफ मेरी अहले बैत है। और फारूक आजम तो वो है जो हक और बातिल के अंदर फर्क करने वाले हैं। हक अलहदा है और बातिल अलहदा है, उस फर्क को कौन करने वाले हैं? फारूक आजम करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, खालिक कायनात